यूट्यूब चैनल सुनील जगू का लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 9 भारतीय कृषि। भारतीय कृषि के बारे में हम चर्चा करें। भारतीय कृषि परंपरागत रूप से जीवन निर्वाह का साधन रही है। भारत में कृषि 54.6% लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाती है, यानी लगभग आधे से ज़्यादा लोग भारत में कृषि पर निर्भर करते हैं। भारत में कृषि परंपरागत रूप से जीवन निर्वाह का साधन है, जिसके तहत किसान जो है अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कृषि कार्य करते हैं, जिसके तहत वो अपनी आवश्यकताओं के लिए उत्पादन करता है और अपनी आवश्यकताएं पूरी होने के बाद जो शेष अतिरिक्त उत्पादन होता है उसको बेचकर कुछ नगद मुद्रा प्राप्त कर अपने जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी भारत के लगभग 54.6% लोग जो है कृषि पर निर्भर है। उनका मुख्य व्यवसाय जो है कृषि है, उनका जीवन निर्वाह कृषि से होता है। भारत में आज भी कृषि जो है उसकी निर्भरता मानसून पर बहुत ज़्यादा है और परंपरागत तरीके से कृषि होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूर्णतः ही परंपरागत कृषि है और मानसून निर्भर है। वर्तमान समय में हरित क्रांति के बाद कृषि के उत्पादन क्षेत्र में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, मशीनीकरण हुआ है कृषि का, आधुनिक तरीके से कृषि की जाने लगी है। लेकिन फिर भी जोत का आकार कम होने के कारण, खेतों का आकार छोटा होने के कारण काफ़ी बड़े क्षेत्र में परंपरागत तरीके से खेती की जाती है। भारत के कुल जीडीपी में सकल घरेलू उत्पाद में 17.4% यानी लगभग 18% भाग जो है वो कृषि का योगदान है। पूरे वर्ष भर का सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद है, जीडीपी है, उसमें 17.4% योगदान जो है कृषि क्षेत्र का है, कृषि का योगदान है। भारतीय कृषि को ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है खरीफ की फसल, दूसरा है रबी की फसल और तीसरा है जायद की फसल। खरीफ की फसल जो है उसको हम ग्रीष्मकालीन फसल भी कह सकते हैं, जो मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में वो तैयार हो जाती है, जिसमें मुख्य रूप से चावल है, मक्का है, बाजरा है इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद रबी की फसल है, जिसको हम शीतकालीन फसल कहते हैं। अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है, मार्च अप्रैल में तैयार हो जाती है, जिसमें मुख्य रूप से गेहूँ, जौ, चना, तिलहन फसलें आती हैं। उसके बाद तीसरा है जायद फसलें, जिनको हम बसंतकालीन फसलें भी कहते हैं। ये मुख्य रूप से हरी सब्जियां, चारे की फसलें इसमें होती हैं। फरवरी मार्च में इनको बोया जाता है और जून जुलाई में ये तैयार हो जाती हैं, जैसे तरबूज, ककड़ी, खीरा, लौकी इत्यादि जो हरी सब्जियां और चारे की फसलें जो हैं इसमें उत्पादन होता है। इसके बाद हम बात करें तो उपयोग के आधार पर, फसलों के उत्पादन के उपयोग के आधार पर भी एक विभाजन किया जाता है, जिसमें आता है सबसे पहले खाद्यान्न फसलें। खाद्यान्न फसलें जो हैं मुख्य रूप से भोजन के काम आती हैं, खाने के काम आती हैं, उनको हम खाद्यान्न फसलें कहते हैं। जैसे चावल है, गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, जौ है, दालें हैं, ये सारी खाद्यान्न फसलें हैं जो मुख्य रूप से भोजन के काम आती हैं, भोजन के लिए जिनका उत्पादन किया जाता है। दूसरा है औद्योगिक फसलें। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, औद्योगिक फसलें उद्योगों के काम में आती हैं। उद्योगों में जिनका कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है वो औद्योगिक फसलें कहलाती हैं। इनको व्यावसायिक फसलें भी कहा जाता है। किसान को इनको बेचने पर नगद मुद्रा प्राप्त होती है, इसलिए इनको मुद्रादायनी फसलें भी कहा जाता है। इनमें मुख्य रूप से गन्ना है, कपास है, जूट है इत्यादि फसलें जो है, तंबाकू, तिलहन, ये सारी फसलें इसमें आती हैं जो उद्योगों में कच्चे माल के रूप में व्यावसायिक गतिविधियों के काम में आती हैं, इसलिए इनको व्यावसायिक फसलें, और किसान को मुद्रा प्राप्त होती है इनको बेच करके, इसलिए मुद्रादायनी फसलें भी कहा जाता है। तीसरा है बागानी फसलें।
बागानी फसलें वो फसलें हैं जिनको तैयार बड़े बड़े बागों में किया जाता है और मुख्य रूप से इनका प्रयोग जो है पेय पदार्थ के रूप में या उद्योगों में इनको काम में लिया जाता है। औद्योगिक गतिविधियों में इनका ये काम आती हैं, जैसे कॉफ़ी है, चाय है, रबड़ है, शिनकोना है, गरम मसाले हैं। मुख्य रूप से पेय फसलें जो हैं वो और कुछ औद्योगिक उपयोग में आने वाली फसलें हैं जिनको तैयार करते समय बड़े बड़े बागान तैयार किए जाते हैं। उसके बाद चौथा जो है वो उद्यान फसलें। उद्यान फसलें जो हैं मुख्य रूप से इनमें अब बात करें तो फल और सब्जियां आती हैं, जिनके उद्यान होते हैं फल और सब्जियां। मुख्य रूप से इनमें यही चीज़ें आती हैं। तो ये 4 प्रकार जो है उपयोग के आधार पर हैं। मानव इनका उपयोग कैसे करता है, ये ऋतुओं के आधार पर है, खरीफ, रबी और जायद की फसलें, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और बसंतकालीन। ये उपयोग के आधार पर 4 भागों में इनका विभाजन किया गया है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे पहले खाद्यान्न फसलें। और खाद्यान्न फसलों में सबसे पहले हमारे यहाँ जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे खाद्यान्न फसलें और उनमें गेहूँ। 1 नंबर हो गया गेहूँ। गेहूँ मुख्य रूप से पूरे भारत में उत्पादन होता है, लेकिन इसका उपयोग और उत्पादन सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में होता है। उत्तर भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। यह फसल भारत के समशीतोष्ण क्षेत्र में, समशीतोष्ण जो क्षेत्र है उसमें इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। इसके अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां हैं। यहाँ मुख्य रूप से गेहूँ उत्पादन के लिए 10 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इसके अलावा 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी ऐसी भौगोलिक परिस्थितियों वाले क्षेत्र में गेहूं का जो उत्पादन है वो काफ़ी अच्छा होता है। इसके अलावा दोमट और चिकनी मिट्टी जहाँ पे ज़्यादा होती है वहाँ इसका उत्पादन ज़्यादा अच्छा होता है। यानी इसकी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं 10 से 25 सेंटीग्रेड तापमान, 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, दोमट और चिकनी मिट्टी हो। ऐसे स्थानों पे गेहूं का उत्पादन ज़्यादा होता है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन राज्यों में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक है। यूपी प्रथम स्थान पे है और वर्तमान में भारत जो है विश्व में तीसरे स्थान पे है। चीन और अमेरिका के बाद भारत गेहूं के उत्पादन में 3rd स्थान पे है और उत्पादन इतना अधिक है फिर भी निर्यात हम नहीं कर पाते क्योंकि भारत में इसकी खपत बहुत ज़्यादा है। हरित क्रांति के बाद हम गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर हैं, इसलिए इसको आयात भी नहीं करना पड़ता। लेकिन हम निर्यात की स्थिति में भी नहीं होते हैं, आत्मनिर्भर है। हरित क्रांति में गेहूं का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा बढ़ा और आज हम इसमें आत्मनिर्भर हो गए। गेहूं के बाद हम बात करें तो दूसरी मुख्य खाद्यान्न भारत की जो फसल है वो है चावल। चावल जो है वैसे तो पूरे वर्ष भर इसका उत्पादन होता है और इसकी 3 फसलें हैं, अमन, ओस, तीसरा है बोरो। अमन जो है ग्रीष्मकालीन वर्षाकालीन फसल है जिसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ओस शीतकालीन है और बोरो बसंतकालीन फसल है। पूरे 12 महीने यानी वर्ष भर इसका उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य रूप से अमन जो है यानी ग्रीष्मकालीन जो चावल है वो सबसे ज़्यादा भारत में उत्पादन उसका होता है। उसके बाद बात करें इसके लिए भौगोलिक परिस्थितियां जो है उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र है वो इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होता है, इसलिए दक्षिण भारत में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। 19 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड इसको तापमान की आवश्यकता होती है। 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। चिकनी दोमट मिट्टी और कच्छारी मिट्टी जो है इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। नदी घाटी क्षेत्र ये इसकी भौगोलिक परिस्थितियां हैं जहां इसका उत्पादन उपयुक्त रूप से अच्छा होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो, 19 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, 75 से 200 सेंटीमीटर वर्षा,
चिकनी दोमट मिट्टी, कच्छारी मिट्टी और नदी घाटी का जो क्षेत्र है, नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, वहाँ चावल का उत्पादन ज़्यादा अच्छा होता है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, यूपी, वैसे तो पूरे भारत में प्रत्येक राज्य में चावल उत्पादन होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश में इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। चावल उत्पादन में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। चावल का हम आयात भी करते हैं और निर्यात भी करते हैं। चावल में भी हम आत्मनिर्भर हैं, लेकिन कई बार हम निर्यात करते हैं अच्छी क्वालिटी के जो चावल हैं उसका हम व्यापार संतुलन के लिए या अच्छी मुद्रा प्राप्त करने के लिए निर्यात करते हैं, और कई बार हमें चावल के अन्य अलग अलग किस्मों के उपयोग के लिए आयात भी करना पड़ता है। इसके बाद हम बात करेंगे मक्का। तीसरी फसल जो है वह है मक्का। मक्का मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाई गई, यानी मूलतः भारत की फसल नहीं है, पुर्तगाली इस फसल को भारत में लेके आए। ये एक औद्योगिक फसल है जिसका प्रयोग ज़्यादातर औद्योगिक क्षेत्र में होता है। स्टार्च और ग्लूकोज निर्माण, स्टार्च और ग्लूकोज निर्माण वाले जो उद्योग है वहाँ इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। यह मुख्य रूप से चारे के लिए और खाद्यान्न के लिए भी काम में ली जाती है। चारा इसका होता है, खाद्यान्न के रूप में भी लोग इसको काम में लेते हैं, लेकिन वर्तमान में खाद्यान्न के रूप में कम इसका काम हो रहा है। चारा और औद्योगिक स्टार्च और ग्लूकोज औद्योगिक क्षेत्रों में इसका प्रयोग ज़्यादा होता है। इसका भौगोलिक क्षेत्र की बात करें तो 12 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी ऐसे क्षेत्रों में ये मक्का जो है इसकी पैदावार ज़्यादा होती है जहाँ 12 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा का एवरेज आए, औसत हो, वहाँ इसका उत्पादन ज़्यादा होता है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, इस एरिया में मक्का ज़्यादा होती है। भारत का पूरे विश्व में 10वां स्थान है उत्पादन के क्षेत्र में, भारत का मक्का में 10वां स्थान है। उसके बाद हम बात करें बाजरा। चौथी जो मुख्य खाद्यान्न फसल है वो है बाजरा। बाजरा जो है मुख्य रूप से चारा और खाद्यान्न फसल है। चारे के रूप में पशुओं के काम में आती है और खाद्यान्न के रूप में इसका प्रयोग होता है। वर्तमान में खाद्यान्न के रूप में इसका उपयोग धीरे धीरे कम होने लग गया है, इसके स्थान पे गेहूं और चावल ने ले लिया है। ये मुख्य रूप से जो फसल है गर्म व शुष्क प्रदेश की फसल है, इसलिए इसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान, महाराष्ट्र, इस एरिया में होता है। भारत इसके उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, और यहाँ जो टेम्परेचर है वो गर्म स्थान है तो वैसे ही ज़्यादा रहेगा। 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान वाला क्षेत्र चाहिए, और 40 से 60 सेंटीमीटर औसत वर्षा जिस एरिया में होती है वहाँ बाजरे का उत्पादन होता है। बाजरा मुख्य रूप से रेगिस्तानी फसल है, बलुई मिट्टी में होता है, इसलिए राजस्थान में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। और मानसूनी फसल है, इसलिए वर्षा पे ज़्यादा निर्भर है। जहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध नहीं होती वहाँ बाजरे का उत्पादन जो है वो लिया जाता है। तो ये थी भारत की खाद्यान्न फसलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।